12 जून 2025 दोपहर के 1:38। एक हंसता खेलता शहर, एक आसमान छूने को तैयार विमान और कुछ ही मिनटों में इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक। एयर इंडिया की फ्लाइट AS178 ने उड़ान तो भरी, लेकिन जमीन पर लौटते हुए अपने साथ 242 जिंदगियां हमेशा के लिए ले गईं। फ्लाइट AIS-100 जाबर, एक बोइंग C-87 ड्रीमलाइनर, अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई। मौसम ठीक था, एयर ट्रैफिक नॉर्मल, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। टेक ऑफ रनवे 23 से, ऑन बोर्ड 230 यात्री प्लस 12 क्रू। रेडार पर देखा गया कि ऑल्टीट्यूड अजीब तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। प्लेन बहुत नीचा उड़ने लगा। चश्मदीदों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे वो किसी इमारत से टकरा जाएगा। और फिर हुआ वो जिससे पूरा देश दहल गया। प्लेन BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा। हॉस्टल की छत टूटी, इमारत जल उठी और एक भयानक धमाका। हॉस्टल के अंदर MBBS के छात्र सो रहे थे। इंटर्नशिप का पहला दिन था। कोई थका हुआ था, कोई किताबें पढ़ रहा था। किसी को क्या पता था कि ऊपर से मौत आने वाली है। हॉस्टल में डॉक्टर की पत्नी, MBBS स्टूडेंट्स सब चपेट में आ गए। पूरे इलाके में आग फैल गई। लोग जलती लाशों को खींच रहे थे। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये सच्चाई थी। NDRF, फायर ब्रिगेड और आर्मी ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एकमात्र जीवित व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A। शरीर जला था लेकिन धड़कन चल रही थी। यही उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। अब सवाल था, यह हादसा हुआ कैसे? लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी नीचे था। फ्लैप्स पूरी तरह बाहर थे, जिससे प्लेन स्टॉल कर गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, यानी सब कुछ बहुत तेजी से हुआ है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला फेटल क्रैश था। PM नरेंद्र मोदी ने खुद घटनास्थल का दौरा किया। टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। DGCA, FAA, NTSB, बोइंग सब जांच में जुट गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस और मिस इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आ गई। एक छोटी सी लापरवाही, शायद एक सिस्टम फेलियर या इंसानी गलती, 240 से ज्यादा जिंदगियां लील गई। MBBS छात्र, डॉक्टर्स, एक पॉलिटिकल लीडर जैसे विजय रूपानी की कथित मौत की खबरें, सब कुछ धुएं में बदल गया। आज 13 जून 2025 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-3C जो थाईलैंड के खूबसूरत शहर फुकेट से भारत की राजधानी नई दिल्ली आ रही थी, अचानक एक खौफनाक खबर से दहल उठी। पायलट को सूचना मिली, विमान में बम है। 156 मुसाफिरों की जिंदगी अब केवल एक फैसले पर टिकी थी, बचे रहने का या बिखर जाने का। पायलट ने बिना देरी किए फ्लाइट को वापस फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मोड़ा। चारों ओर अफरा तफरी। फ्लाइट ने आसमान में एक तेज यू-टर्न लिया और वापस जमीन पर उतरी। विमान सुबह 8:20 थाईलैंड में सुरक्षित लैंड कराया गया और तब तक पूरा एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर था। एयर इंडिया और थाईलैंड की सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत विमान की घेराबंदी कर दी। हर एक यात्री को सुरक्षित उतारा गया। बम स्क्वाड, स्निफर डॉग्स और एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स हर कोने को खंगाल रहे। खुशकिस्मती से यह धमकी एक फर्जी कॉल निकली। कोई बम नहीं मिला, लेकिन उस 1 घंटे में 156 लोगों ने मौत को बेहद करीब से देखा। सवाल यह है कि ऐसी फर्जी धमकियां कौन दे रहा है और क्यों? 2024-25 में भारत में अब तक 1000 से ज्यादा बॉम्ब थ्रेट कॉल्स दर्ज की गई हैं। स्कूल, अस्पताल, मॉल, यहां तक कि विमान भी नहीं बचे। क्या हमारे विमान आज भी उतने ही सुरक्षित हैं जितना हम मानते हैं? क्या प्लेन टेक ऑफ के बाद चेकलिस्ट प्रॉपर्ली फॉलो की गई थी? क्या कोई तकनीकी खराबी है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हर दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए।